अरे 11वीं वाली हम पहले कह दिया हम घुमा रहे आप लोगों के लिए। ये तो आगम में आया है, तत्वार्थ सूत्र में आया, तत्वार्थ ज्ञानम सम्यक दर्शनम, ये कहीं नहीं आया है। वो ये बोलना चाह रहे अशुद्ध नय की प्रधानता में, तो कहां अशुद्ध नय की समय सार में नहीं है, समय सार में तो अब चलेगी चर्चा। वो ये बोलना चाह रहे जिनागम में अशुद्ध नय की प्रधानता से जीवादी तत्वार्थों के, यही तो हम आपको घुमाना चाह रहे थे। आपको अभी 11वीं गाथा में अभी तत्वार्थ शब्द की चर्चा ही नहीं आई, बिल्कुल 11वीं 12वीं गाथा तत्वार्थ शब्द का नाम ही नहीं आया, अभी कहीं आया भी तो उस रूप में नहीं आया। हम ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में ही अशुद्ध नय की प्रधानता में जीवादी तत्वों के सिद्धांत को सम्यक कहा है। मतलब आप लोग थोड़ा अपन हम दोबारा समय सार जो ले रहे, जो बिंदु अपन पहले नहीं समझ पाए उनको दोबारा तो आप उनको बहुत गहराई से पकड़ो इन चीजों को। हम इतनी बार बोल चुके, चौथी गाथा हो चाहे वो दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा हो, चाहे चौथी गाथा में क्या बोला कसाय चक्र के बीच में, चाहे छठवीं गाथा में प्रमत्त मर्दशाओं के बीच में, चाहे 11वीं गाथा में किसके बीच में, उसको है ना 7वीं गाथा में बंद पर्याय शब्द का एक एक शब्द याद रखना। चौथी गाथा में उसको कसाय चक्र कहा है, छठवीं गाथा में उसको प्रमत्त मर्दशाएं कहा है, 7वीं गाथा में उसको बंद पर्याय कहा है, इसके बाद में 11वीं गाथा में उसको प्रबल कर्मों के मिलने जिसका गायक बहुत त्रोभूत हो गया है। अभी तो कर्म के बीच में गायक को दिखा के शुद्ध न्याय के विषय को बता के और तुम्हें ना निश्चय सम्यक का स्वरूप बताया। अब जो बता रहा है वो तत्वार्थों के बीच में बताया, कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे, क्या है बोलो। हम आपको सुनो क्या होता था कि जब है ना, जब पहले मम्मी वगैरह को, आजकल तो इस टाइप का सिस्टम दिखता कम ही है, जब मम्मी वगैरह खोवा वगैरह ओंट लेती थी तो ओंटने के बाद में फिर वो उस समय उसमें उसको मीठा कर दिया, उसके बाद उसमें उसी से बर्फी बना ली, उसी से पेड़े बना लिए, उसी से गुजिया बना ली, उसी से कुछ भी। तो ये सब बात की बात है, मूल तो क्या चल रहा, शक्कर और नहीं शक्कर और दूध, मतलब मीठा। अब आप ऐसा मत लगाना कि भाई साहब वो तो उसमें फिर पहले मतलब अपन बर्फी पेड़ा वगैरह अलग से बूरा डालते, अभी ऐसे वाले पेड़ा मत लगाओ। कौन से वाले लगाओ जो उसमें मिक्स, यानी मतलब उनको बनाते समय अपन ने क्या कर दिया, उसमें शक्कर डाल दी, ऐसे वाले लगा। नहीं तो एक आधा आइटम फिर ऐसे भूल जाओ तो भाई ऐसे तो नहीं, अभी तो बनाते समय उसमें क्या डाल दिया अपन ने, शक्कर। अभी अपन को ये दिखाना चाह रहे कि जब बनाते समय शक्कर डाली है और वो दूध गाढ़ा हो रहा है, उस समय बोलना चाह रहे कि दूध और शक्कर भिन्न भिन्न है। अब बनने के बाद में भी क्या बोलेंगे, बनने के बाद क्या बन सकता है उसमें, हमें 3-4 आइटम पता है जो बनते हैं, एक पेड़ा बनता है, एक बर्फी बनती है, गुजिया बनता है और रसगुल्ला। रसगुल्ले में अलग या अलग से चाशनी, अगर हमारे कहने से वो वाला रसगुल्ला ही मान लो, कौन सा वाला, जो मीठा रसगुल्ला, उसी से आपने फिर बाद में चुरा लिया और बाद में उसमें डाल दिया, क्या में डाल दिया उसको, चाशनी में। तो वैसा कुल मिला के बताना ही चाह रहे कि दूध और शक्कर को मिला के, जो दूध और शक्कर की जो मिलीजुली अवस्था है, मिलीजुली रबड़ी के रूप में, मावे के रूप में, उसके बीच में दूध और शक्कर बनने, ये बताना चाह रहे हैं। अब पूरे व्यंजन तैयार हो चुके हैं, उन व्यंजनों के बीच में भी शक्कर और दूध बनने, अब ये बता रहे हैं। इसमें समझ में आई बिल्कुल। तैयार व्यंजनों के बीच में शक्कर और दूध को भिन्न बताना, और है ना, और मावे और शक्कर के बीच में दूध को भिन्न बताना, अभी तक उसकी चर्चा चली है। क्योंकि 9 तत्व भी कैसे तैयार होते, कर्म से ही तैयार होते, पहले दिमाग में रखो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत बेसिक चीजों कोई ऐसे बताता नहीं है। बताने के लिए ये बातें कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन जिन बाणी पढ़ पढ़ के जो हमने समझा उसको हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहली बात तो हमने एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा जीवन में याद रखो कि 6 द्रव्यों से 7 तत्व कैसे बनती है। पहली तो सबको ये आपको दिमाग में आना चाहिए। क्या बोल रहे कि राकेश समझ में 6 द्रव्य 7 तत्व कैसे बनते हैं? उसको हाँ बोलो, मिक्की आप बता रहे। हाँ, आपने बोला जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन सब में देखा जाए तो 5 क्या अजीब हैं। अब 5 अजीब में से 4 अजीब अलग कर दो। इन 5 को अजीब क्यों बोलते हैं बोलो? चेतनता विंशो अजीब है, तो 5 को क्या बोल दिया? अजीब। अब अपन को ये तो क्या होगा, 6 तो तत्वार्थ होगा, द्रव्य रूप तत्वार्थ होगा। ये कैसे हो गए? ये द्रव्य रूप तत्वार्थ होगा। इनको द्रव्य रूप तत्वार्थ क्यों बोलते बोलो? तो पहले अपन ने पढ़ा चुके ना। द्रव्य रूप तत्वार्थ क्या बोलते? कोई सभी द्रव्य हैं और उनका कोई ना कोई भाव है। बोलो
द्रव्य होने से वो क्या है, अर्थ है, और उनका कोई ना कोई भाव, इसलिए तत्वार्थ है। बोल के बता जी, बोले जी। क्षय द्रव्य क्या है, तत्वार्थ है। तो क्षय द्रव्य क्या, अर्थ है, अर्थ यानी वस्तु है। क्षय द्रव्य क्या है, वस्तु है, इसलिए भी अर्थ है, और उनका कोई ना कोई भाव, इसलिए भी क्या है, तत्व है। तो क्षय द्रव्य क्या हो गए, तत्वार्थ। अब हमने बताया कि छह द्रव्यों में से, अब छह में से क्या एक जीव, एक क्या है, एक जीव रूप तत्वार्थ है, और पांच क्या अजीव रूप तत्वार्थ है। अब हमें ये बताना है, अब इनमें से जीव और अब चार तत्वार्थों को आप अलग कर दो। कौन कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब क्या बचे, जीव और पुद्गल। पुद्गल में से भी सिलेक्टेड पुद्गल छांटो। कौन सा, जो कार्बन वर्गना, कौन सा वाला, कार्बन वर्गना वाला पुद्गल छांटो, और उनके संयोग से क्या होते हैं, 9 तत्व बनते हैं। 7 तत्व बोलो को 9 तत्व बनते हैं। समझ ना, ये बात आप हमेशा याद रखना। उन्हीं 5 के संयोग से, उन्हीं 2 के संयोग से, कौन से, जीव, और कर्म के संयोग से आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये अलग से तत्व बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे, क्योंकि अब जो पूरा समय सार चलेगा वो काय के आधार पर चलेगा, तत्वार्थों के बीच में आत्मा को दिखाएंगे। अभी किसके बीच में बताया गया, कर्म के बीच में आत्मा को देखो, बहुत मतलब क्लियर कट बता रहे हैं। अभी 12वीं गाथा तक किसके बीच में बताया है, बोलो, कर्म के, कर्म मतलब कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था के बीच में, कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था बीच में ज्ञायक तत्व दिखाया गया। अब कर्म सापेक्ष आत्मा को कन्वर्ट कर तत्वों में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 9 तत्व जो बनते हैं, 7 तत्व जो बनते हैं, वो कर्म और आत्मा के बीच के संयोग से बनते हैं। जो लोग अभी द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, उसमें सब आने वाली ये बात है। पहले अध्याय में पंचास्तिका में भी ये बातें आएंगी। समय पहले 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे, या पंचास्तिका का, फिर उसमें 7 तत्व बनाएंगे। समझ में आई बात, ये समझ में आई हमारी बात, क्या तो मैं नहीं आई समझ में क्या। वो अभी 11वीं गाथा में सुनो, अभी 12वीं गाथा तक किसके बीच में आप ज्ञायक दिखाया गया, किसके बीच में दिखाया गया, कर्म के बीच में ज्ञायक। ये कर्म है, और कर्म सापेक्ष अवस्था के बीच में ज्ञायक दिखाएगा, जो उन्होंने 11वीं गाथा 6वीं गाथा बोला, जो एक ज्ञायक भाव है। अब वो बताएंगे, अब ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्म सापेक्ष आत्मा। अब इन्हीं के बीच में संयोग से क्या बनती है, 7 तत्व बनती है, 9 पदार्थ बनती है। इनके बीच में ज्ञायक को दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों बताना चाह रहे, बताओ आप जरा बताओ, उसी में लिखा हुआ उत्तर दो ना। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चक्कर क्या है कि पूरी जनवाणी जो है, वो पूरी जनवाणी में ये नहीं कहा जाए कि आत्मा, उन्होंने कहा कि तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या लिखा है, अभी हम अशुद्ध नहीं, अभी हम पहले बोलना, अभी अशुद्ध नहीं तो अब बोलेंगे अपन। पहले तो उसको क्या बोलो, तत्व, पूरे जनागम में क्या लिखा है, बोलो, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। हम ये भी बताएंगे कि इतना सब पढ़ने के बावजूद भी वो जीव को है ना, एक कहां गलती कर, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। इस लाइन पे बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई है पूरी। तत्वार्थ वार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, मतलब बड़ी बड़ी टीकाएं काय पे लिखी गई है, तत्वार्थों के सिद्धांत को आधार बना के किस पे लगी गई, तत्वार्थ सूत्र पे टीकाएं लिखी गई बड़ी बड़ी। हम बताना आपको चाह रहे हैं, अभी हम बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम आपको अशुद्ध नहीं करते, ये सब हम आगे चर्चा कर। अभी हम मुख्य बात क्या बताना है, अभी तक जो अपन ने समय सार पढ़ा, इसलिए लोग कहते हैं कि समय सार को संक्षिप्त रुचि वालों के लिए समय सार 12वीं गाथा में पूरा हो जाता है, और ऐसा होता भी है। हम लोग जब है ना सुन रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हम जब है ना, जैसे कई बार जिससे ज्यादा रुचि होती ना कि जल्दी खाना है, तो हम तो जैसे कि मम्मी बोल देते कि भैया तुम तो उनने जैसे उसमें शक्कर अक्कर मिला दी, कब बोला, और कौन कहाँ यार, तुम रसगुल्ला पेड़ा बारी बनाओगे, तुम तो दो और अपन खाओ चलो। ऐसे हमने 20 बार खाया और अभी भी खाते हैं। नहीं आई समझ में, क्या ज्यादा दिमाग का उलझाना, भैया आपको अल्टीमेटली पेट में क्या जाना है, मीठा और दूध जाना है, तो आधी अध गाड़ी में ले लेते हैं, चलो जान दो मैटर, तुम्हें जो बनाना हो तुम बनाओ, तुम्हें हलवा बना, तुम्हें पेड़ा बनाना, बर्फी बनाना, लौकी का हलवा बना तो क्या करो, लौकी की सब्जी खा लो और मावा खा लो और हो गई, चलो चलो इधर से काम। अरे समझ में ना, यदि गरी का हलवा बना तो गरी खाओ, मावा खाओ, चलो यहाँ से, चाशनी पियो तो रसगुल्ला भी हो गया। अभी क्या बोलना चाह रहे, चाशनी मतलब मावा खा लो, चाशनी पी लो, रसगुल्ला खा लिया। अभी सुनो आप, ये हम कोई थोड़ा सा नए लोगों के लिए विषय को हल्का करके बोलना चाह रहे, ये ऐसा ही होता है।
मतलब यदि संक्षिप्त रुचि, संक्षिप्त मतलब हम संक्षिप्त रुचि वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा ठटकरम में नहीं पड़ते कि अब तुम अरे पहले तो मम्मी ऐसे बना दी, पहले तो एक तो वो लोई बनाएंगी मावा की, उसके बाद वो गोल टाइप करेगा तो उसको चिपकाएंगे, उसको चिपकाते तो पेड़े की डिजाइन बनती, तो ऐसा था एल्यूमिनियम का आइटम है, डिजाइन वाले पेड़ा बनते थे, ऐसे ऐसे उसको चिपकाएंगे और अल्टीमेटली क्या करना है, खाना है। हम तो मतलब ऐसे ही लोई बना रहे हैं, तो हमें दे दो तो खाओ, अब मिनट रख लो इसका। ये कौन सी रुचि वाले जीव है, ये ऐसे ही लिखा है इसमें। संक्षिप्त रुचि वाले जीवों के लिए समय सार क्लोज हो गया है। अब यदि विस्तार रुचि वाले जीवों के अब समय सार चालू, तो उसमें स्पष्ट लिखी है सब बातें। पहले हम लोगों को बात पकड़ में नहीं आती थी, अब 13वीं गाथा से समय सार अब है ना, जो लोग जनागम पढ़ते हैं उनके लिए और गहरा, उनके लिए 13वीं गाथा से नए सिरे से समय सार चालू है। आई तुम्हें समझ में, राकेश समझ में आ रही? अभी तक हमने आपको दूध गर्म करवाया था, आज हमने क्या तैयार करवा दिया, मावा। मावे में इसमें क्या है, शक्कर भी है और मावा, इन दोनों से तो शक्कर और मावा भिन्न है, शक्कर और मावा भिन्न। ये चर्चा इसको समझ में आ गई तो इनमें से क्या कर सकता, बिल्कुल स्वाद ले सकता, मैटर क्लोज हो गया। अब उन शक्कर और मावा से मिलके जो तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, उन व्यंजनों में अभी अपन को समझ लो, पर मीठा खाना हमारा लक्ष्य है इन सब में। तो हम यदि आप ऐसा करो, फीका मावा किसी को अच्छा नहीं लगता, हम कह नहीं रहे, खासतौर से वो भुरभुरा टाइप का जिसमें से घी निकल जाए, फिर वो तो कोई अच्छा नहीं लगता। हम ये बोलना चाह रहे, सब लोग पूरी जितने भी अपन आइटम मीठे खाते हैं उन सब में मुख्य स्वाद किसका लेते हैं, शक्कर का लेते हैं। हम जिनको मावे में से शक्कर का स्वाद लेना आता है वो 12वीं गाथा तक उनका मैटर क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, लेकिन अब अकेले हर कोई तो मावा नहीं खाता है, हम उस मावे के शक्कर क्या बनते, व्यंजन बनती, उन व्यंजनों के बीच में अब तुम्हें शक्कर का टेस्ट बताएंगे, वो शुद्ध नय का विषय कहलाएगा। क्योंकि हमें जब भी मिलेगा तो बाजार में मार्केट में क्या आइटम मिलेंगे हमारे लिए, मार्केट में कोई नहीं मिलने वाला, घर में अपन ये सब खा सकते, बाजार में नहीं, बाजार में तो क्या मिलेंगे, आइटम मिलेंगे, दूध और दूध के बने हुए पदार्थ मिलेंगे आपको। उस दूध और दूध के बने हुए पदार्थों के बीच में तुम्हें शक्कर का टेस्ट लेना आता, ये 13वीं गाथा चलेगी। हम बहुत भूमिका तैयार कर रहे, क्या तैयार कर रहे, 13वीं गाथा से समय सार में अब काय की चर्चा चलेगी, 9 तत्वों के बीच में गायक दिखाया जाएगा, उनके अलग अलग अधिकार भी क्रम से आए। हम जितनी आपको थोड़ी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, आप इसको स्टडी के रूप में बनना चाह रहे, समय सार के मर्म को आप समझो कि समय सार। अब 13वीं गाथा से आएंगे, भूतार्थ से जाने हुए अजीब, आप भूतार से जाने हुए अजीब जीव, पुण्य पापरु नरजरा, आश्रय संबर बंद मुक्ति, यही संकेत जानना। अब समझ में हमारी बात, सम्यक क्या समझ में आया? 12वीं गाथा के बीच क्या बताया अभी तक, नहीं संचित तो ठीक है, कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था के बीच में ज्ञायक भाव दिखाया है। अब 9 तत्व के बीच में ज्ञायक को दिखाएंगे, क्योंकि जनवाणी कर्म चक्र के बीच में है, ये संक्षिप्त चर्चा है, लेकिन पूरी जनवाणी कौन सी भाषा में मिलेगी आपको, तत्वार्थों के बीच में मिलेगी। क्या किसके बीच में पूरी जनवाणी निबद्ध है, तत्वार्थों के आधार पर निबद्ध है। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, तत्वार्थ संधानम सम्यक दर्शन। इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने, इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने, मुख्य प्रकाशक जी उठा दो थोड़ा सा, तुम लोगों को प्रमाण के लिए बता देते हैं। जो अमृत चंद्राचार्य देव की इतनी मार्मिक टीका है, वो ये लिखते हैं कि तत्वार्थ संधानम जीवा जीवधनम तत्वार्थ संधानम सदैव कर्तव्यम, ऐसा लिखा है। पेज नंबर याद है तुम लोगों को? भूल भाल गए बहुत दिनों से, चलो हम ही ने नहीं खुलवाया तो आप लोग भी भूल गए, तो हम याद दिला दे रहे। ये पेज नंबर है 319 से। मतलब हम ये आपको याद दिलाना चाह रहे, अपन टीका किसकी पढ़ रहा है अभी, अमृत चंद स्वामी की। और अमृत चंद स्वामी की टीका आध्यात्म की पराकाष्ठा के लिए जानी जाती है, लेकिन वे ही अपना स्वयं का ग्रंथ लिख रहे। कौन सा ग्रंथ लिख रहा है, पुरुषार्थ सिद्धि पाए। ये बोलना चाह रहे कि तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सिद्ध भगवान तक को भी लक्षण घटित होगा, ये बताना चाह रहे हैं हम आपको। अब इसके उत्तर आप तलाशना कि इसके कैसे, अभी तक उसमें ये लिखा है, हम उसमें से निकाल के बताएंगे। ये आत्मा का स्वभाव है और ये ना प्रकट भी होता है, ये भी बोलना चाह रहे। स्वरूप है और स्वभाव है, और कर्म का अभाव में प्रकट होता है। सिद्ध भगवान तक को 7 तत्वों का सिद्धांत देता है। ये हम इस उलझन को आपको हटवाना चाह रहे हैं। पेज नंबर 319 है।
समझ में आ गई बात? ये जो अपन नहीं रहने तो बहुत है। आप लोग है ना, जैसे हम इस तरह बोल रहे आप लोग घर जाके व्यस्त हो जाते हो, ये जो बात चलती है इनको दोबारा कभी सोचने में आता है। हम तो बहुत सरलतम दृष्टांत दे के आपको बहुत सारी बातें बता देते हैं। ये जिनागम के इतने गूढ़ रहस्य जो हम क्या बोले आज समझ सको तो नहीं, तो फिर समय सार तो पढ़ लोगे, कोई भी इसको प्रवचन सुन के गलत पे चला जाएगा। हम चाह रहे उन्होंने क्या लिखा वो हम आपको बताना चाह रहे। हमने अभी क्या बताया, हाँ सुनो, हमने बोला है कि पूरे जिनागम में सम्यक का लक्षण क्या बनाया गया, तत्वार सिद्धांत बना गया। और बड़े बड़े ग्रंथ तो जाने दो, जो अपन ने तत्वार सूत्र उसकी उत्तरवर्ती आचार्य की टीका है, स्वयं अमृत चंद्र आचार्य देवी स्वयं अपना खुद का ग्रंथ है। ये तो आत्मख्याति तो उनकी टीका है। किनकी टीका है? अमृत। लेकिन मूल ग्रंथ तो किसका है? उनने जिनने इतनी गहरी टीका लिखी है, समझ लो पूरा स्वाध्याय भवन केवल इसीलिए जाना जाता है कि अमृत चंद्र आचार्य की टीका के कारण से, क्योंकि बहुत लोग उसको मुख्य नहीं करते, बाकी लोग जयसेन स्वामी की टीका को मुख्य करते हैं। और लेकिन स्वयं भी अमृत चंद्र आचार्य देव इस गाथा में जो लिखने जा रहा है वो अति गंभीर प्रकरण हम आज आपको बता रहे हैं, समझ में ना, मोक्ष प्रकाशक जी का। इसमें लिखा है, जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीत विविक्त मात्म रूपम तत्। तुम्हें मिल गया बहन जी? पढ़ो इसको, पढ़ के सुना। हाँ पढ़ो। चश्मा नहीं है तुम्हारी किस्मत है, हमने तो हम नहीं। अच्छा इतने तो नहीं है अभी। हाँ, विपरीत निवेश से रहित जीव जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसीलिए आत्मा का स्वभाव है। चतुर्थ आदि गुणस्थान में प्रकट होता है। पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदा काल इसका स्वभाव रहता है, ऐसा जान। हवाई समझ नहीं तो अधिकांशता तो ये चलता है जिनागम में कि आत्म श्रद्धा निश्चय सम्यक थे और तत्व श्रद्धान ये व्यवहार है। लेकिन ये पहला अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं ये व्यवहार नहीं है, ये आत्मा का मूल स्वरूप है। सात तत्वों का श्रद्धा इधर प्रकट होता स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? जैसे क्रोध के अभाव में क्षमा, क्या क्रोध के अभाव में क्या प्रकट होती? क्षमा। तो वो क्षमा त्रिकाल रहती कि नहीं रहती? आत्मा क्षमा स्वभाव ही है, यहाँ प्रकट हुई अनंत काल तक रहती है। तो बोले सातों तत्वों का श्रद्धा यहाँ प्रकट होता उधर रहता है। फिर आप बोलोगे सात तत्वों का श्रद्धा, अभी क्योंकि समय सार में लिखने को मिलेगा कि व्यवहार सम्यक थे, क्योंकि वेद खड़ा होता है। ये कुछ उलझन है जो हम आपको दूर करना चाह रहे हैं। अब बात आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे अपन इसमें? क्या कहेंगे? अशुद्ध नय के कथन यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? वो स्वभाव। तो स्वभाव कभी अशुद्ध नय कथन बन सकता है? बोलो, ये भी तो प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक ना। दो सुनो बहुत ये है ना, मतलब जो अशुद्ध नय का विषय वो स्वभाव कैसे हो सकता है हम पूछना चाह रहे हैं। हम एक विचार करने के लिए दे रहे हैं आपको, और यहाँ तो स्पष्ट कहना चाह रहे हैं। और कौन कह रहा है? अमृत चंद्र आचार्य देव स्वयं ये बात कह रहा है कि वो फिर से पढ़ के सुना रहे हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित जीव जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य। यह आत्मा, यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। ऐसा बोल लेते, नहीं लिखते, ऐसा लिख देते आत्मा का श्रद्धान सदा काल करने योग्य। यह श्रद्धान आत्मा, क्या लिखती की जरूरत नहीं थी इसको सात तत्वों के भेद करने की, लिख देते। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए वो क्या है? आत्मा का स्वभाव, मतलब स्वरूप भी है और स्वभाव भी है। जैसे कैवल्य दर्शन ज्ञान सुख, कैवल्य शक्ति स्वभाव जो, तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी है और उसका स्वरूप भी है। स्वभाव से त्रिकाल रहता है और स्वरूप केवल ज्ञानावरण कर्म के अभाव से क्या होता है? वो प्रकट होता। बोलो कभी उसको त्रिकालवर्ती स्वभाव ही बोलते और साथ बोलते कि छाया भाव भी है। क्या बोलना चाह रहे? अभी इसी मोक्ष प्रकाश ही बोले कि केवल ज्ञान पारणा में भाव, छाया भाव। केवल पारणा में भाव नहीं, वो छाया भाव है वास्तव। ऐसा इसी में बोलेंगे, इसी में उन्होंने बोला। तो फिर केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी है और प्रकट भी होता है, ऐसा भी बोला जाता है। अभी हम उसको ज्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाह रहे, जितना समझो जितना उसमें लिखा है। स्वरूप मतलब जैसे क्षमा आत्मा का स्वभाव भी है और किसकी उपाधि दूर होने प्रकट होता है? क्रोध कर्म के अभाव प्रकट होता है। ऐसे ही आचार्य भी हम बोलना चाह रहे, यह श्रद्धान आत्मा का श्रद्धान नहीं बोला, काय का श्रद्धान? तत्वार्थ होगा। ये बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत गहरा बिंदु, हम कई बार क्लास में उठा चुके इस चीज को।
यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। और बोलना चाह रहे हैं किसका, जैसे सुनो, यह श्रद्धान, इसको हमने और एंगल से सुनाते हैं हम आपको, ये आत्मा है। इस केवल ज्ञान की पर्याय, ये केवल ज्ञान की पर्याय है ना, ये केवल ज्ञान की जो पर्याय होती किसके अभाव में प्रकट होती, बोलो, अरे बोलो, केवल ज्ञान वर्ण कर्म के अभाव में प्रकट होती है। इस केवल ज्ञान की पर्याय का स्वरूप क्या है? आत्मा को जानना उसका स्वरूप है कि सकल द्रव्य के गुणानंत पर्याय अनंत जानिए कि काल प्रकट केवल ही बनता है। जब इस केवल ज्ञान की पर्याय लीनता की अपेक्षा अलग बात है कि सकल गएगा तब नहीं, लेकिन उस जब वो जिन हमने मालूम इसको सिद्ध कैसे किया है, जो केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा का स्वभाव है, जब वो जिन तत्वार्थों को केवल ज्ञान की पर्याय जानती है, उन्हीं तत्वार्थ की पर्याय श्रद्धा गुण की पर्याय उनका क्या करती, उनका श्रद्धान करती है। नहीं आई समझ में? फिर से सुनो, जिन तत्वार्थों को ज्ञान जानता है, उन्हीं तत्वार्थों को श्रद्धान, उन्हीं तत्वों को श्रद्धा गुण की पर्याय उसको क्या करती है, उसको उसका श्रद्धान करती है। ऐसा ही केवल ज्ञान की पर्याय ये एक आत्मा का इसका मूल स्वरूप है। अभी क्योंकि समय सार की जो धारा है वो इससे अभी अलग हट के चलने वाली है। अभी अब इसमें क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय में भेद नहीं होती, उसकी पर्याय एक एक करके जीवों को नहीं जानता, वो सहज जानना होता है। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान कर्म के अभाव में प्रकट होती है, उसका स्वरूप उसकी प्रसिद्धि कैसे करती है, बोलो, प्रवचन सार में की है, कुंद कुंद आचार्य ने की, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक काल प्रकट केवल ही भगवंता। और इसमें क्या लिखा है, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट, जो उस ज्ञान की दिव्यता यदि ज्ञात हो वे नहीं हो। ये कौन का स्वरूप बता रहे? जैसे केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी है और केवल ज्ञान हमारे कर्म के अभाव में प्रकट भी होता है। ऐसे ही बोलो, बोलो, ये सम्यक दर्शन क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित, बोलो, विपरीत अभिनिवेश जीव अजीवादी तत्व सदा काल क्या है, सदा काल कर रहे होगे। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप भी है। और क्या लिखा है, और दर्शन मोह की उपाधि है। जैसे ये किसकी उपाधि दूर होने पर होता है, बोलो, ये केवल ज्ञान कर्म की उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, या ज्ञान कर्म की उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है। और ये किस उपाधि होता है? दर्शन मोह की उपाधि, दर्शन मोह की उपाधि दूर होने प्रकट होता है। और कब तक रहता है, बोलो, अरे सदा काल मतलब चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है और सिद्ध अवस्था में रहता था। अब क्या तर्क है आपके पास? क्योंकि अब समय सार में इससे विपरीत चर्चा चलने वाली है। अब जिन तत्वों को यहां पे आत्मा का स्वभाव कहा गया है, जिन तत्वों के सिद्धांत का नाम, अब वो कहेंगे अशुद्ध नय का विषय है। इसलिए अब ये बात आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसी समय सार में उसको अशुद्ध नई कथनी कहा गया। समझ में आ रही? उलझाना नहीं चाह रहे, आप उलझ तो मैं तो नहीं उलझ रहा, बिल्कुल आप उलझना तो आप लोग उलझ लो, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं सब, हमें दिक्कत नहीं, हम हर उलझान का आपको बता इसलिए रहे कि जो तुम किनका बता रहे, किनका, वही अमृत चंद्र आचार्य देव जो अभी 9 तत्वों की परिपाटी को अशुद्ध का कथन कहने वाली है, वे यहाँ पे उसको निश्चय सम्मत की परिभाषा में ले रहे हैं। क्या क्या तर्क है आपके पास, बोलो। और हम तो जो लोग समझने वाले वो समझ लेंगे, अभी जाना इसमें नहीं, सबको उलझाना चाह रहे, हम ये बोलना चाह रहे, पहले हमारी बात सुन लो। केवल ज्ञान जिन तत्वार्थों को, हमारे हिसाब से पूरा 3 लोग का नाम क्या है, तत्वार्थ। समझ रहे हो? तत्वार्थों से अलग कुछ नहीं होता। केवल ज्ञान जिन तत्वार्थों को जानता है, सिद्ध भगवान का तत्व श्रद्धा गुण उन्हीं तत्वों की प्रतीति करता है। ये पहले सुन लो आप, ये बिल्कुल सब क्या बोलना चाह रहे कि उससे कोई बाधित नहीं हो रहा, उससे कोई निश्चय सम्यक बाधित नहीं हो रहा। फिर से बोलना चाह रहा है, केवल ज्ञान जिन तत्वार्थों को जिन समस्त पदार्थों को जानता है, उनको उसी रूप में प्रतीति करने वाला कौन होता है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय होती है। अभी जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो प्रयोजन उसका अलग है। अभी जो अपन 13वीं गाथा चलना चाह रहे हैं, फिर से आप बोलना चाह, चलो शुरू से एक बार हम 5 मिनट में आपको बता दें। संकट तुमने बोला, अभी मैंने सुना तुमसे, तुम्हें अभी कुछ शुरू में तुम आ गए थे शुरू में। अच्छा, हमें ये बताना है कि समय सार जो है वो अभी तक जो चला, 12वीं गाथा तक समय सार चला है, वो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए चला है। किसके लिए चला है? संक्षिप्त रुचि। संक्षिप्त रुचि की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? और अब जो चलेगा वो विस्तार रुचि वालों के लिए चलेगा। कहां से? 13वीं गाथा में। इसका उदाहरण हमने कैसे दिया था आपके लिए? मैंने बोला था कि घर में सबके यहां मावा उठता है,
तुम्हारे उठता है? उठता है? कितने दिन पहले उठा था? अच्छा, चलो। वो मामा उठता है तो हम सभी के जल्दबाजी खाने वाले उसमें फटाफट उसमें बूरा डालो, शक्कर डालो, ऐसा लगता है खाओ। खाना क्या अल्टीमेटली अपने लिए? अरे नहीं नहीं, हमारे हिसाब से बोलो, उसका नाम होता है अरे अरे यार, तुम चाहे रबड़ी खाओ, चाहे अल्टीमेटली उसमें मिठास। ऐसा कोई बताओ शौकिया व्यक्ति जिसको खाना तो मीठा हो और कह दे कि हमें तो अकेला खोआ खिला दो, सब खा लिया, मजा थोड़ी आता है। और खासतौर से अपन लोग के खोए तो अच्छे रहते नहीं, क्यों नहीं रहते? उसमें से खाना निकाल लेते, पहले मलाई निकाल लेते तो भरका भरका रहता है, समझ में अपन लोग। चलो, अभी हम ये पूछना चाह रहे अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहे, लेकिन जो जल्दबाजी वाले जीव रहते हैं, हम सभी के व्यक्ति, वो क्या क्या कहेंगे कि हमें तो मीठा खाना, तुम तो जो क्या करो, बीच में से बीच बनते हुए कह देंगे तो डालो पेट में जाओ, कहां इतनी फुर्सत धरी के अपन, जब तक तुम बनाओ। जैसे वो चलते सत्तू कब घोड़ू कब खाऊं, क्या बोले? हाँ, फिर से बोलना। और हाँ, धान चटकूटी और पट खाए, जबकि उल्टा बोल रहे हैं, धान को तो कूटो, समझ में ना? ऐसे लोक में कहावत है, समझ में ना, कि सत्तू मन मत्तू कब गोरू कब खाऊं। ऐसा लगता है कि सत्तू का तुरंत खा, कितना समय लगेगा, जबकि है क्या उसका कि तुरंत बोला तुरंत खा लिया। अभी हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि समय सार में, सुन लो, जो हम आपको जो बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, अभी तक तो क्या बताएगा समय सार में? कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्थाओं के बीच में व्यायक भाव को दिखाया गया। अब उसी कर्म सापेक्ष अवस्थाओं के 9 तत्व तैयार कर रहे हैं हमको। जैसे दूध में शक्कर मिला देने पे पहले तो शुरू में जब तक वो कढ़ाई में रहता है तब तक वो क्या कहलाता? मीठा मावा। क्या कहलाता? उसका नाम क्या है? अरे क्या कहलाता वो? मीठा मावा। ऐसे ही अपना मीठा मावा कौन सा है? नहीं, अप्रमात प्रमात नहीं नहीं, कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जा रहा है। ये हमारा क्या है? बोलो। अरे मीठा मावा है, बोलो क्या बोलना चाह रहे? मीठा मावा है। समझदार व्यक्ति होगा उस मीठे मावे में से मीठे का स्वाद ले लेगा, जो लोग संचित रुचि वाले जीव हैं। लेकिन जिन लोग कहते हैं भाई हमें तो आराम से करो, आप तो उस मीठे मावे क्या बना दो? रसगुल्ला नहीं, व्यंजन क्या बना दो? व्यंजन बना दो। अब उन व्यंजनों के बीच में से हमें मीठा से कसौट देना। अब ये 13वीं गाथा से चर्चा चलेगी। फिर से बोलना चाह रहे, उसी कर्म सापेक्ष अवस्थाओं से 9 तत्व तैयार होते। बोलो बोलो। जिसको चौथी गाथा में कसाय चक्र कहा गया है, 6वीं गाथा में प्रमत्त दशा कहा गया है, 7वीं गाथा में बंद पर्याय कहा गया है, 11वीं गाथा में प्रबल कर्मों के मिले जिससे ज्ञायक ऐसा कहा गया है। अब उसी ज्ञायक के बीच, उसी कर्म सापेक्ष आत्मा के बीच में जिसने ज्ञायक देख लिया वो चला जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं तो विस्तार समय सार पढ़ने की। लेकिन अब जो बताया जाए कौन सी भाषा बताए? अब मीठे मावे के अब क्या बनना शुरू हो गए? पेड़े। कौन से प्रकार के पेड़े? पेड़े बर्फी बनना चालू हुई। अब उसमें से भी मैं किसको देखना है? तो 9 तत्व क्या है? बोलो 9 तत्व क्या है? बोलो। शक्कर और मावे से मिलने वाले आइटम है। वो कौन है? 9 तत्व। अब जो बताया जाएगा 9 तत्व में ज्ञायक को दिखाया जाएगा। अभी भी ज्ञायक को दिखाया गया, अभी भी आत्मा को दिखाया गया। अब हम उसमें आई समझ में, कहानी पूरी समझ में आ गई नहीं आई? अब समझ में आई ना? अब 13वीं गाथा से नए सिरे से तैयार। अभी हमने बीच में बताने का प्रयोजन क्या था हमारा? पूरे जनागम में पूरा जनागम काय की भाषा में निबद्ध? तत्वार्थों की भाषा में। और अमृतचंद्र आचार्य तो इतनी बड़ी बात बोलना चाह रहे हैं कि तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक का लक्षण बनाएगा, शुद्ध सम्यक का लक्षण बनाएगा। वो बोल रहा है वो तो भगवान तक को प्रकट है, व्यवहार में वहां से नहीं रहता, वो तो उसकी पर्याय। किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। चतुर्गुण स्थान में प्रकट होता है। और कहां तक रहता है? ऐसा लिखा कि इसमें व्यवहार से प्रकट होता है, निश्चय और व्यवहार से सिद्ध भगवान, ऐसा तो कोई नहीं, तो उन्होंने लगाया नहीं। समझ में ना? उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है और सिद्ध अवस्था अनंत काल तक वो रहता है, ऐसे श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट होती है। उसका लक्षण क्या है? देखो, ज्ञानावर्ण कर्म के अभाव में ये केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट, इसका लक्षण कोई बोलो क्या बोलोगे? बस वो तो केवल ज्ञान है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जिसमें सकल द्रव्य के गुणानंत पर्याय अनंता, जाने कई काल प्रकट केवल भगवंता। ऐसे ही श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय दर्शन मोल की उपाधि दूर होने पर दूर होती है, प्रकट होती है। उस दर्शन, उस श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का ये लक्षण बना रहे हैं। पर हम तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं, ज्ञान जिन तत्वार्थों को जानता है, श्रद्धा उन्हीं तत्वार्थों की प्रतीति करती, उसका लक्षण है।
अब क्या प्रयोजन है कि अब 11वीं गाथा में, अब 13वीं गाथा में उसको अशुद्ध नहीं कहने, वो अभी हम अलग चर्चा करें। इतना समझ में आया नहीं आया? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय जो होती है, उसकी कथन करने के लिए निश्चय व्यवहार कथन कर दे। इसी केवल ज्ञान की पर्याय को जब पर की सापेक्षता से कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, बोलो? अरे वो व्यवहार से पर को जानते हैं। जब खुद की पर्याय को खुद से कथन किया जाएगा तो वो निश्चय कहलाएगा। कथन में निश्चय व्यवहार लगती, अभी कथन की बात नहीं कर, वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं। इस वस्तु स्वरूप से केवल ज्ञान की पर्याय का कार्य क्या है? क्या कार्य बोलो? क्या कहना, जिसको अपन बोल रहे हैं सकल द्रव्य के गुणांत पर्यायनंत है, उसका वैभव है। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय का वैभव है, क्या क्या वैभव है? केवल ज्ञान मन करके प्रकट, उसका वैभव ये है कि समस्त पदार्थों को उनके गुण पर्यायों से त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को क्या जानना, उसका वैभव है। ऐसे ही श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का वैभव क्या? तत्वों की प्रतीति। और कहां प्रकट होता है? अब आया समझ में? अब बोल के बताओ। विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अधिवादी तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य, यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह की उपाधि दोहराने पर प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। कहां प्रकट होता है? चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है, पश्चात सिद्ध अवस्था में सदा काल इसका। अब तो समझ में, एक शुरुआत राकेश कहां से होती है? समझ में ना, कहां से शुरू होती है बोलो? अरे कहां से? इसमें कौन से गुण स्थान से शुरू होती है? श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है सिद्ध भगवान में, इधर पे समझ में आना, ये समझें क्या उधर चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है, पश्चात सिद्ध अवस्था में सदा काल इसका सद्भाव है, ऐसा जानना। ये समझ में आया ना? अब इस ग्रंथ को यही बंद कर दो, अब वापस अपन अपने प्रकरण पे आ रहे हैं। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको अगर होगा तो वो उसमें तन्मय नहीं, तन्मय यानी तन्मय तो देखो, जैसे एक बार बताएं, एक उदाहरण छोटा सा देते हैं। जैसे आप समझ लो मिक्की छोटे थे, स्कूल गए, तो स्कूल गए तो आप इनके बच्चों की, इनके समझ लो कोई दौड़ वगैरह चल रही है, तो दोनों काम एक साथ चलते। जैसे ये आपकी हमेशा आप ये भी जान रहे कि मिक्की है, साथ में ये मेरा बेटा से प्रतीति चलती, उस ज्ञान के साथ प्रतीति निरंतर चलती रहती है। पहले समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जैसे उसी समय दूसरे बच्चे भी हैं, दूसरे बच्चों को भी तुम जानते हो, इनके मित्र हैं, लेकिन इनके वो उनका मित्र और ये इससे भिन्न ऐसी प्रतीति अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। पहले आप समझ लो, मतलब यदि एक बार आपको ज्ञान में सम्यक तत्वों का निर्णय होगा, तो एक एक तत्व का अलग अलग नहीं कि हे है जो उपाधि, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता। नहीं आई समझ में? ऐसी प्रति, इसलिए मैंने अभी क्या बोला, केवल ज्ञान जिन तत्वार्थों को जानता है उसकी किसके कारण से वो प्रतीति चलती रहती, जरा जीते बताओ। अरे दर्शन मोह की उपाधि दूर हो गई है, छायक सम्यक थे, परम अगुणा सम्यक थे। फिर से बोलना चाह रहे, इसी मोक्ष में लिखा कि सिद्ध भगवान अनंत काल के भवों के माता पिता उनके जानने में आती हैं भूतकाल में, लेकिन वो कह रहे या उनके श्रद्धान का बल जाने को रागा देवी परिणमन नहीं करते। इसमें लिखा है मोक्ष में, क्या बोलना चाह रहे? क्या जैसे अभी तो इनको कोई दिक्कत होगी, तुम्हें इन्हें क्या हो, तुम्हें क्या खड़ा हो जाएगा? राग खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अरे इनको किसने किया? तुम बेटा, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लेकिन सिद्ध भगवान के ज्ञान में अनंत काल के भवों के माता पिता, पत्नी, पुत्र, बच्चे सब दिख रहे हैं, लेकिन किसी के प्रति राग खड़ा नहीं हो रहा। काय का बल जाना? श्रद्धा का बल जाना। क्योंकि उसमें लिखा है, आज जिनको मैंने अपने जीवन में हे जाना है वो हे पना हमेशा बरतता है, ऐसा लिखा उसमें। जिस रागादिक को मैं दुख रूप माना है वो सिद्ध अवस्था में भी दुख रूप ही मानती। नहीं आई समझ? यही लिखा ना? क्या लिखा? जिस राग को मैंने संसार अवस्था में चतुर्गुण स्थान में दुख रूप जाना, तो वो दुख रूप प्रतीति निरंतर बढ़ती, कहां बढ़ती रहती है? सिद्ध अवस्था में। ऐसा लिखा होगा मोक्ष प्रकाश की पढ़नी सा। अभी बात आई समझ में? हम अभी निश्चय व्यवहार में नहीं उलझाना चाह रहे हैं। यहां जो करेगा प्रयोजन की अपेक्षा से मुख्यता गौणता आ रही है। अभी हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे केवल ज्ञानवान कर्म के अभाव में केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो आत्मा का स्वभाव है। उस केवल ज्ञान की पर्याय को जब पर की सापेक्षता से प्रसिद्ध करेंगे वो व्यवहार कहलाएगा। उस केवल ज्ञान की पर्याय को स्वयं की तरफ से कथन करेंगे वो क्या कहलाएगा? निश्चय कहलाएगा। बस ऐसे ही हम भी ये बोलना चाह रहे हैं।
दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पे श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसको तत्वार्थों की अपेक्षा से कथन किया जाएगा। मतलब वो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है ये बोला जाएगा, 60 सम्यक रूपी पर्याय, तब वो निश्चय कहलाएगा। और जो तत्वार्थ की प्रतीति करती है पर्याय, इसलिए उसको पर की सापेक्षता वो क्या कहलाएगा, जो व्यवहार कहलाएगा। तो कथन में निश्चय व्यवहार लगती है, वस्तु स्वभाव में निश्चय व्यवहार नहीं लगती। तो वस्तु स्वभाव क्या है, जैसे केवल ज्ञान अमन कर्म के अभाव में केवल ज्ञान की पर्याय परम शुद्ध पर्याय होती है। दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर जो पर्याय प्रकट हुई है तो क्या है, परम शुद्ध पर्याय है। उसका फिर कथन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब केवल ज्ञान की पर्याय में 3 लोक के पदार्थों को जानने आने पे विकार रूप परिणाम नहीं होता, तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सातों तत्व की प्रतीति करती है, विकार रूप कहां से जाए, नहीं आई समझ। इतना से अपन ने कहीं से भी निकाल लिए। ये हमने बहुत सारी बातें आपके आज कॉन्सेप्ट पुराने लोग हैं, आप समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे। अति गहरे चिंतन मतलब जिसमें लिखा है समय सारा पूरा काय में चलेगा। अभी तक काय में दिखाई में, अब अभी तक मिठाई की प्रतीति काय में कराई। उदाहरण बोल दो यार हमारा, अभी तक अभी मीठेपन का स्वाद काय में दिलाया, मावे में दिलाया, अब काय में दिलाएंगे। अब व्यंजना में मिठास की प्रतीति कराएंगे। आपको क्या पसंद है आपको है ना। अभी तक तो पीछे क्यों हंस रहा है भाई, अभी तक तो आप लोग कौन से वाले, रानू भैया तो वे वाले शायद मीठे वाले जो कढ़ाई वाले हैं ना, वो हमसे पर्सन और तो कह रहे थे भाई साहब मैं तो देखो 8 साढ़े 8 बजे जल्दी आना पड़ता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कढ़ाई में ही खोलते हुए मीठे दूध में ही और का स्वाद ले लेते, व्यंजन का स्वाद नहीं, व्यंजन का मतलब मिठास का स्वाद ले लेते हैं। कुछ ऐसे वाले होते हैं जो शांति से पहले बन जाने दो, पेड़ा बन जाने दो, बर्फी बन जाने दो, हम उसमें स्वाद ले रहे। आप लोग कौन से वालों में से हो, है कौन से वाले क्यों आराम वाले, सम्यक कह रहे हैं आराम ये आराम वाले लोग हैं भैया। जल्दबाजी लोग हमारे शरीक हैं जिनने ज्ञायक भाव को दिखाया। तो किसमें दिखाया, बोलो किस के बीच में ज्ञायक भाव का टेस्ट कराया, बोलो कसाय चक्र, चौथी गाथा में कसाय चक्र के बीच में ज्ञायक भाव दिखाया, 5वीं गाथा में, 6वीं गाथा में, मतलब 7वीं गाथा में उसको बंद पर्याय कहा, 11वीं गाथा में प्रबल कर्मों के मिले जिसका ज्ञायक भाव। अब काय में चलेंगे, अब उसके व्यंजन तैयार हो रहे हैं। इन सब का एक नाम है कर्म। बिल्कुल यदि समझ सकते हो इतना करके कल्याण करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बार बार सुनने की। यदि आपको अभी तो कल परसों प्रवचन डाला उसमें तो बहुत कहा था, तो मैं कितनी बार सुनो, कब तक सुनते रहोगे बोलो। यदि आपको वास्तव में प्रतीति हो गई अब उस ज्ञात तत्व को जाके आप अपनी उसकी साधना करो, कोई जरूरत नहीं रोज रोज सुनने की। लेकिन नहीं होती है तो बार बार अपन सुनने के लिए आते। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अब हम काय में बताएंगे आपको। अब उसकी व्यंजन, तुम बोले कहां से, तुम कहां, कोई उदाहरण भैया मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही लोग जो बनाते जो खाते पीते उसी के उदाहरण में आपको दिए। अब अपने व्यंजन तैयार हो गए, काय से तैयार होगी व्यंजन, नहीं महाभाव शक्कर। इधर व्यंजन काय से तैयार होती है, कर्म और आत्मा से। नहीं, कर्म और आत्मा से कितने व्यंजन तैयार होती है, 7 या 9। कैसे होती है बोलो, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। इनमें से 5 क्या है, 5 क्या है, अजीब है। अजीब में से 4 क्या है, 4 वे ऐसे अजीब हैं जिनका जीव के साथ में कोई, जीव के साथ निमित्त संबंध तो बनता है लेकिन 7 तत्व तैयार नहीं होते। क्या बोलना चाह रहे, उनके बीच में कोई नेत्र, लेकिन जीव का पुद्गल, और बोल पर्टिकुलर कौन सा पुद्गल, कार्मा पुद्गल के साथ में जो अवस्थाएं बनती उससे क्या 7 तत्व नए तैयार होते हैं, नए व्यंजन तैयार होते। अभी कर्म के बीच में आत्मा को दिखाया गया है। अब 13वीं गाथा से पूरे समय सार में बाकी 412 गाथा, मानी 12 निकालो कितनी बची, 403 गाथाओं में क्या करेंगे, अब 2 तत्वों के बीच में आत्मा ज्ञायक को दिखाया। अब व्यंजन बनने के बाद आत्मा को दिखाया जाएगा, व्यंजनों के बीच में शक्कर दिखाई जाएगी, व्यंजनों के बीच में स्वाद दिलाया जाएगा। हर जगह यही चर्चा चलने वाली। अब उन 9 तत्वों को भेद कह देंगे, उन 9 तत्वों को अशुद्धने का कथन कह देंगे, वो अलग है, जीव अलग है। समझ में आई बिल्कुल। आप लोग कौन सी रुचि वाले हो, सबने खोल दी विस्तार जी। संचित रुचि वालों के लिए समय साथ क्लोज हो गया, कोई जरूरत नहीं है। अब विस्तार रुचि वालों के लिए क्या करेंगे, हम तो बहुत बोलते थे, इतनी हमने बचपन से संस्कार में हमारे, मम्मी बना और अपन बैठ जाते थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। थोड़ा सा वो क्या करेंगी, अपनी प्लेट में टपका देती थी। क्या टपका देती थी, गरम माँ वालों।
अपन उसी में आनंदित रहते थे, उसी में टेस्ट लेते थे। बेकर शांति पकड़ो जरा, जरा हमें कर लें दो, फिर उसी से बर्फी बना देंगे, उसी से पेड़े बना देंगे। तो बर्फी और पेड़े के बीच में का स्वाद मिलाती थी। लेकिन अपन लोग आतुर व्यक्ति थे, जैसी आतुरता हम तो अपने आप से सोचते हैं कि मम्मी के सामने हमने बचपन से दिखाई है, काश वो आतुरता अपने जीवन में यहाँ आ जाए। उधर तो अपन आतुर, जल्दी दे दो जल्दी दे दो, और वे क्या करती थी, जितनी अपन जल्दी करेंगे उतनी धैर्य पूर्वक देती थी। समझ में ना। और अब वो अब काय के बीच में अल्टीमेटली लेना, चाहे पेड़ा खा लो, चाहे बर्फी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाना किसको है? नहीं, मामा नहीं खाना यार, मामा नहीं, हमें स्वाद किसका लेना है? अरे दुकानों का नाम भी मिठाई भंडार होता है मावा भंडार नहीं होता, वो तो जबलपुर में क्या मावा, वो तो मावे की दुकान वाली मिठाई की। तो सब में कौन व्याप्त थे? मिठास व्याप्त थे। ऐसे ही जैसे आज तक कसा चक्र के बीच में हमने गायक दिखाया है, पूरे समय सार में 7 तत्वों के बीच में गायक को दिखाया जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला है 7 तत्व अशुद्ध नहीं कथनी में आते हैं और गायक शुद्ध नहीं कथनी में आता। आइए समझ में। अब बोले दे रहे हम आपको आज की कहानी एंड करते हैं। क्या लिखा है? अब आचार्य देव शुद्ध न्याय को प्रदान करके निश्चय सम्मत का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध न्याय की प्रधानता में जीवारी तत्वों के सिद्धांत को सम्मत का कहा है? सबसे, अरे बोलो, अरे अभी नहीं बोलो, उधर बोलो तुम, तो उधर तो उसको कहा सबसे बड़ा ग्रंथ है अपन लोगों के बीच में तत्वार्थ सूत्र, जीवन तत्वार्थ सिद्धानम। उसमें बड़े बड़े आचार्य की टीका और कहा पूरे जनागम में क्या कहा? तत्वार्थ सिद्धानम। और यहाँ इस ग्रंथ में उसको कौन सा न्याय कह दिए? अशुद्ध न्याय कह दिए। समझ में है ना। अशुद्ध न्याय की प्रधानता में जीवारी तत्वों के सिद्धांत को सम्मत कहा है, जबकि यहां उन जीवारी तत्वों को शुद्ध न्याय के द्वारा जाने सब। अब कल से अपना ये रेस चलेगा कि जीवारी तत्वों को अशुद्ध न्याय से कैसे जाना जाता है और जीवारी तत्वों को समझना ही ना। अभी तक आप तत्व आगम ग्रंथों में पढ़ के आए हैं कि जीवारी तत्वों को अशुद्ध न्याय से कैसे जाना जाता है और जीवारी तत्वों को शुद्ध न्याय से जानने का तरीका आपको सब आता है। होता भाई कहती है क्या बोले? अरे क्या बोले? समझ में ही ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे कल से कि जीवारी तत्वों को अशुद्ध न्याय से जानने का मतलब क्या है और जीवारी तत्वों को शुद्ध न्याय से जानने का मतलब, इसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। हाँ।